साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त है और इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास की वेब सीरीज, जो कि हम कई भागों में पढ़ेंगे। और अगर मेरी वेब सीरीज आपको अच्छी लगे तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें, और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करते रहें। आज हम पढ़ेंगे भाग 1 में उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास को 2 चरणों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। और मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण, प्राचीनतम चरण माना गया है पाषाण युग को। पाषाण युग को माना गया है। और डॉक्टर मदन जोशी ने ने 3 चरणों में इतिहास को बांटा है। 3 चरणों में। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। डॉक्टर मदन जोशी के अनुसार प्राचीनतम गतिविधियों के प्रमाण, प्राचीनतम गतिविधियों के जो प्रमाण मिले हैं, शिलाशयों, शिलाशयों और पाषाण युगीन चित्रण। पाषाण युगीन चित्रण। ये प्राचीनतम गतिविधियों के प्रमाण मिले शिलाशयों और पाषाण युगीन चित्रण से। और निम्न पुरा पाषाण काल के प्राचीनतम गतिविधियों के जो प्रमाण मिले हैं शिलाशय और पाषाण युगीन चित्रण, वह कहां कहां से मिले हैं? कालसी यमुना नदी से, श्रीनगर, अलकनंदा का तट,
अलकनंदा का तट, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, खुटानी नाला, खुटानी नाला से। और नैनीताल में शिलालेखों की खोज का श्रेय जाता है केपी नोटियाल और यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल को। और मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज, मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज केपी नोटियाल ने। केपी नोटियाल ने। श्रीनगर गढ़वाल में सिर्फ क्या किया? दावा किया। और अपर पुरा पाषाण काल, के उपकरणों की सूचना सबूतों के साथ नहीं मिली। शिला से 2 जनपदों से प्राप्त हुए। 2 जनपदों से प्राप्त हुए, अल्मोड़ा व चमोली। अल्मोड़ा वह चमोली। और डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने खोज की अल्मोड़ा में 1968 में। 1968 में अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर। की। और यहां से कौन सा शिला से प्राप्त किया? लाखोड़ियार शिला से। लाखोड़ियार शिला से प्राप्त हुआ। और उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज थी। लाखोड़ियार 1968 में अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने खोज की। एमपी जोशी ने अल्मोड़ा से शिलालेखों की खोज की, जैसे पड़कानोली, फलसीमा, लवेथाप, पेटसाल, कालामाटी,
कालामाटी, पल्ला पेनाली, पल्ला पेनाली। और ये सब अल्मोड़ा में है 15 किलोमीटर की परिधि में, 15 किलोमीटर की परिधि में है। और खोज सभी कालामाटी दीनापानी पर्वत श्रृंखला पर हुई है। कालापानी दीनापानी, सॉरी माफ करना, कालामाटी दीनापानी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला पर यह सब खोज हुई है 15 किलोमीटर की परिधि में। गढ़वाल में 2 शिलालेखों की खोज हुई। दो शिलालेखों की खोज हुई। चमोली में 2 शिलालेख मिले। चमोली में 2 शिलालेख प्राप्त हुए। और पहला था ग्वारखा उडियार, ग्वारखा उडियार, अलकनंदा घाटी, अलकनंदा घाटी। दूसरा पिंडर घाटी, किमनी गांव, किमनी गांव। और अब तक अल्मोड़ा से 1 दर्जन से अधिक शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। सुयाल नदी पर उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुलभ शिलालेख प्राप्त हुआ। जो कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर पड़ेगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर धूप बारिश के कारण धुंधला हो गया है। धूप और बारिश के कारण धुंधला पड़ गया। और इसका मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य। नोली से फड़कानोली से 3 शिलालेख प्राप्त हुए। और यह खोज 1985 में हुई। 1985 में किसने की? यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल द्वारा की गई। और पेटसाल में शिलालेखों की खोज 1989 में हुई। 1989 में ये भी जो है यशोधर मठपाल द्वारा की गई। और फल सीमा अल्मोड़ा के
फल सीमा, फल सीमा से 2 चट्टानें प्राप्त हुई। दो चट्टानें प्राप्त हुई, 2 कपमाक, 2 कपमाक मिले और अल्मोड़ा की कसार देवी पहाड़ी से अल्मोड़ा की कसार देवी पहाड़ी पर कई शिलालेख प्राप्त हुए। कई शिलालेख प्राप्त हुए अल्मोड़ा के लवे थाप से, लवे थाप से 3 शिलालेख प्राप्त हुए। तीन शिलालेख प्राप्त हुए डुंगरी गांव, डुंगरी गांव से चमोली ग्वारखा उडियार में, चमोली ग्वारखा उडियार, शिलालेख। और गांव की लूट का माल छिपाया जाता है। यहां पर गांव की लूट का माल छिपाया जाता था। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? डुंगरी गांव पड़ा। और ग्वारखा उडियार को उजागर राकेश भट्ट ने किया। राकेश भट्ट ने इसको उजागर किया और डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इन शिलालेखों में 41 आकृतियां खोजी। 41 आकृतियां खोजी, जिनमें 30 मानव की थी, 30 मानव की थी, 8 पशुओं की थी, 8 पशुओं की थी, 3 पुरुषों की थी, 3 पुरुषों की थी। और उत्तराखंड की सबसे सुंदर है ये। उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियां हैं चमोली में, चमोली में कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग, ग्वालदम मोटर मार्ग से मोटर मार्ग से जो मार्ग पर जो है शिला से प्राप्त हुए, शिला से प्राप्त हुए। काशी में उत्तरकाशी, पुरोला में, पुरोला में यमुना घाटी से, यमुना घाटी से काले रंग का एक आलेख मिला। काले रंग का एक आलेख प्राप्त हुआ जो कि मिट चुका है। मिट चुका है। शंख लिपि में बताया गया है शंख लिपि में बताया गया है जो पढ़ी नहीं जा सकती।
पढ़ी नहीं जा सकती। और डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर यशोधर मठपाल, इनको 2100 से 1400 वर्ष पुराना बताते हैं। 2100 से 1400 वर्ष पुराना बताते हैं। किसको? यहां से जो काले रंग का ये आलेख प्राप्त हुआ। पाषाण युग के उपरांत पाषाण युग के उपरांत अल्मोड़ा से ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। बनकोट से बनकोट से 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। बनकोट से 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। और 1999 के अंत तक अंत में नैनीताल से 5 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। 5 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। और यह खोज कुमाऊं क्षेत्र और गंगा घाटी की ताम्र संस्कृति के मध्य आदान प्रदान की निकट के संपर्कों की सूचना देती है। आदान प्रदान के निकट के संपर्कों की सूचना देती है। मध्य हिमालय का उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है। डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर बीएम खंडूरी, और डॉक्टर एमपी जोशी। एमपी जोशी ने महापाषाणकालीन अवशेष खोजे। जैसे कि कोई क्या क्या ओखली,
कपमाग, कपमाग। मृदभांड, मृदभांड मिट्टी के बर्तन। समाधान, समाधान। शिष्ट, शिष्ट। दीर्घाश्म, दीर्घाश्म। दीर्घाश्म होते हैं खंबे की भांति, खंबे की भांति अनगढ़े ऊंचे पत्थर। खंबे की भांति अनगढ़े ऊंचे पत्थर। ओखली, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। मंदिर से प्राप्त हुई। और 73 कप मार्क्स, 73 कप मार्क्स पश्चिमी रामगंगा घाटी से, पश्चिमी रामगंगा घाटी से। और 9 ग्राम में, 9 ग्राम में मठपाल ने खोजे। 9 ग्राम में मठपाल ने खोजे। 9 गांव मुनि की डाई से भी प्राप्त हुए। 9 गांव मुनि की डाई। मुनि की ढाई, ढाई से ही प्राप्त हुए। जोया ग्राम से ही प्राप्त हुए। जोया ग्राम से या जोयोग्राम से। कुमाऊं में ओखली की खोज। ओखली की खोज खेखन घाटी, सॉरी माफ करना, खेखन से, जसकोट से, जसकोट से, देवीधुरा से, देवीधुरा से। एमपी जोशी ने खोजी। किसने खोजी? एमपी जोशी ने। एमपी जोशी ने खोजी। गोपेश्वर से, गोपेश्वर से और पश्चिमी नयार घाटी से। पश्चिमी नयार घाटी से डॉक्टर यशवंत सिंह खटोच ने खोजा। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने खोज की, खोजी। बहादुराबाद नहर, बहादुराबाद नहर में खोज गेरिक भांड। मृदभांड, मृदभांड खोजे गए 1951 में। 1951 में खोज की यशवंत सिंह कटोच ने। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। और 1953 में बहादुराबाद में ही, 1953 में बहादुराबाद में यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने
पाषाण उपकरण और मृदभांड की खोज की। पाषाण उपकरण और मृदभांड की खोज की। देहरादून की कालसी घाटी में। देहरादून की कालसी घाटी। देहरादून की कालसी घाटी में पाषाण युगीन उपकरण मिले। पाषाण युग के उपकरण मिले। गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव से। मलारी गांव से कुछ समाधान मिले। कुछ समाधान मिले। सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय। सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय शिव प्रसाद डोराल। शिव प्रसाद डबराल को जाता है। और समाधानों के साथ काले एवं घूसर रंग के। काले एवं घूसर रंग के चित्रित मृदभांड मिले। चित्रित मृदभांड मिले। और 1983 और 2001 में 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में। गढ़वाल विश्वविद्यालय में समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। दूरी के अनुसार डॉक्टर बीएम खंडूरी के अनुसार आखेट लोहे के उपकरणों के साथ पशु का एक कंकाल भी मिला। पशु का एक कंकाल भी मिला जिसकी पहचान हिमालय के वृषभ से की जाती है। हिमालय के वृषभ से की जाती है। द्वितीय सर्वेक्षण में प्राप्त संपूर्ण मानव कंकाल एक स्वर्ण मुखौटा एक स्वर्ण मुखौटा 10 भृत्तिका पत्रों के साथ 10 भृत्तिका पत्रों के साथ कांसे का कटोरा भी मिला। कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ। अल्मोड़ा का नोला जेनल गांव अल्मोड़ा का नोला जेनल गांव
सावधानों की खोज। सावधानों की खोज की यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने। और महापाषाणकालीन थे कृषि एवं पशुपालन जीवी थे। कृषि एवं पशुपालन जीवी लोग थे। पशुपालन जीवी लोग थे। सभी धातुओं से परिचित थे। सभी धातुओं से परिचित थे। सांदना से। सांदना और बसेड़ी गांव। बसेड़ी गांव से 2 समाधान मिले। 2 समाधान, शिष्ट और अर्ण बरियल। अर्ण बरियल। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमने अपनी उत्तराखंड वेब सीरीज में भाग 1 पढ़ा। ऐसे 75वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर मैंने जो आपके लिए उत्तराखंड इतिहास की वेब सीरीज स्टार्ट की है। आज हमने पढ़ा उत्तराखंड की खोज, इतिहास की कैसे शिला से प्राप्त हुए और पाषाण युगीन चित्रणों से और ताम्र आकृतियों से उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। और अब हम अगले भाग 2 में पढ़ेंगे हिमालय के 5 खंड। अगर मेरी वेब सीरीज आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।